अवधेश प्रेमी, गोलू गोल्ड और धनंजय धड़कन, इन सब भोजपुरी सुपरस्टार का करियर लगभग भोजपुरी इंडस्ट्री से खत्म होने का कगार पर है। क्यों हो रहा है इनका करियर खत्म, आइए आप लोगों को कुछ बढ़िया से जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अवधेश प्रेमी के बारे में। इनका भी करियर एक बार खूब जम के मतलब कि खूब ज्यादा बज रहा था। इनका गाना खूब करियर इनका चला। अवधेश प्रेमी यादव का जहां भी देखो शादी ब्याह या डीजे में कहीं भी देखो अवधेश प्रेमी का ही गाना बज रहा था। चाहे इनका भैया दोनों इंडिकेटर से लेके गाना दोनों जनरेटर तक एक समय में भोजपुरी इंडस्ट्री में खूब ज्यादा जम के बज रहा था। अब बात करते हैं भैया अवधेश प्रेमी तो इतना हिट गाना दे ही रहे थे, तो काहे आप कह रहे हैं, आप लोग सोचिएगा कि करियर इनका डूब गया था। अच्छा भैया इनका मेन मुद्दा यह है कि जब अवधेश प्रेमी आरसीएम म्यूजिक से एग्रीमेंट में थे तो इनका एक पर एक हिट गाना आता था, जो कि आरसीएम म्यूजिक से एग्रीमेंट खत्म हुआ तो और भैया जैसे ही अवधेश प्रेमी आरसीएम म्यूजिक से एग्रीमेंट से बाहर हो गए थे, सोचेगा अब चलिए भैया हमको कौन रोकेगा, हम तो आजाद हो गए, अब खुल के गाना गाएंगे और खूब भोजपुरी के सुपरस्टार बड़े हो जाएंगे। और भैया होता यूं है कि अवधेश प्रेमी का कैरियर मतलब कि जब एग्रीमेंट से बाहर हो गए, इनका हिट एक भी गाना नहीं आता था, तो धीरे धीरे डाउन होता गया अवधेश प्रेमी का करियर अब यहाँ पहुंच आया है। तो हमारा गूगल एडसेंस पिन आ चुका है, ये देखिए दोस्तों, गूगल एडसेंस का पिन और अपना भैया पर परिवार पेट चलाने के लिए अवधेश प्रेमी बेचारा भैया ब्लॉगिंग करने लगते हैं, ब्लॉगिंग। तो देखिए दोस्तों पूरा मुद्दा और बात यहाँ है, जब मतलब कि अवधेश प्रेमी आरसीएम म्यूजिक से एग्रीमेंट में थे तो आरसीएम म्यूजिक वाला अपना पैसा बहुत ज्यादा खर्च करके अच्छा राइटर लाते थे और अच्छा मतलब कि म्यूजिक देते थे गाने में और अच्छा वीडियो क्वालिटी बनाते थे, अपना पैसा सब खर्च करके तब इनका गाना हिट होता था और खूब ज्यादा दर्शकों में बांटता था भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो कहते हैं भैया गोलू गोल्ड पर, तो लगभग गोलू गोल्ड का भी करियर अब डूबने के कगार पर ही है। कहिएगा भैया कि ना भैया गोलू गोल्ड का करियर कैसे अब डूब रहा है, तो दोस्तों मैं आप लोग बता दूं गोलू गोल्ड का करियर कैसे डूब रहा है। शुरुआती दौर से ही गोलू गोल्ड जब से मतलब कि स्टार बने, वो एल्बम गानों पर कम ध्यान देते थे और स्टेज शो ज्यादा करते थे गोलू गोल्ड। और भैया गोलू गोल्ड का 2 4 10 गाना ऐसा ही होगा कि मतलब कि इनका इतना ही गाना हिट हुआ है, और गाना हिट होने का न कारण की वजह से धीरे धीरे इनका भोजपुरी इंडस्ट्री से पत्ता कट रहा है। और भैया अब आते हैं धनंजय धड़कन पर कि धनंजय धड़कन का करियर भैया आखिर कैसे डूब रहा है। तो धनंजय धड़कन शुरुआती करियर से ही बेवफाई गाने गाने के लिए मतलब कि धनंजय धड़कन जाने जाते थे और एक पर एक पहले बेवफाई गाना गाते थे। और इनका भी भैया हाल है वही वाला अवधेश प्रेमी वाला, जो एग्रीमेंट में अवधेश प्रेमी फंसे थे, ये भी फंसे थे एग्रीमेंट में ही। मतलब कि जैसे ही एग्रीमेंट में ये थे तो इनका अच्छा एक पर एक हिट गाना आ रहा था, और जैसे ही आरसीएम म्यूजिक का एग्रीमेंट से बाहर किया बिगा, सुनने में भैया आ रहा था कि मतलब कि धनंजय धड़कन को तो आरसीएम म्यूजिक के मालिक मारा भी था। जैसे ही भैया आरसीएम म्यूजिक वाला मतलब मार के बिलाए, वैसे ही मतलब इनका करियर दहिंट हो गया। और यही सब के कारण भैया एक समय का आरसीएम म्यूजिक नंबर 1 भोजपुरी के चैनल हुआ करती थी, बहुत ज्यादा उस पर हिट गाना आता था। और यही सब मार पिटाई ये सब के कारण आरसीएम एग्रीमेंट के कारण आरसीएम म्यूजिक पूरा डूब चुका है। 1 मिलियन व्यू तो अब इनको देखना मतलब कि 5 महीना 1 साल भी हो गया होगा। तो भैया राय यही है आरसीएम म्यूजिक वाला कि मतलब फिर से धनंजय धड़कन और अवधेश प्रेमी को अपने चैनल पर लाए और देखते हैं क्या मतलब कि बूम हो जाएगा एक बैग आरसीएम म्यूजिक, और फिर से हिट सॉन्ग देने लगेंगे धनंजय धड़कन और मतलब कि अवधेश प्रेमी। भैया आप लोगों का राय क्या है, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए तो बाय बाय।